नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि कर्मचारियों को यूपीएससी को लेकर एक नई खबर हमारे सामने निकलकर सामने आ रही है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की योजना बनाई है। वैसे तो यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होनी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इसे साल 2025 से पहले लॉन्च किया जा सकता है। और कर्मचारियों को यूपीएससी का तोहफा बताया जा रहा है कि इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार 15 अक्टूबर 2024 को यूपीएस पेंशन स्कीम को लेकर अधिसूचना जारी कर सकती है। नई पेंशन योजना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और अब सरकार इसे जल्द ही अंतिम रूप दे सकती है, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि इस नई पेंशन स्कीम को आसानी से लागू किया जा सके। अब हम आपको बता दें कि वित्त सचिव रहते हुए टीवी सोमनाथन उस समिति के अध्यक्ष थे जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सोमनाथन की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम लाने का फैसला लिया। कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा कैबिनेट ने दी मंजूरी। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में इस नई पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना को लागू करने के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। सरकार ने इसी बैठक में इस नई पेंशन योजना को शुरू करने का फैसला किया था और एनपीएस की तरह अलग है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के बेसिक सैलरी प्लस डीए का औसत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ये एनपीएस से थोड़ा बेटर है, बट ओल्ड पेंशन स्कीम की मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लागू नहीं हो रही है। तो एनपीएस से मेरे ख्याल से ये बेटर है। बाकी आप दोनों की जांच कर लें, दोनों में से आप किसी को भी एक को चूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज करने के बाद में आप दोबारा इसमें से बदल नहीं सकते हैं। तो आप सोच समझ के फैसला लीजिए। इस यूपीएस पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फंड में योगदान देना होगा और इस नई पेंशन योजना में एनपीएस की तरह ही अपने बेसिक वेतन व डीए का 10% फंड में देना होगा। और अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिए पेंशन का 18.5% योगदान करने जा रही है, जो पहले 8 पॉइंट के आसपास कुछ था, तो इसको 10% और बढ़ा दिया गया है। तो ये भी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है और लगभग ये सुनने में आ रहा है कि 15 अक्टूबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।